माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज रहेगा। अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप लोगों के बीच रिलेशनशिप था, फ़िलहाल नो कांटेक्ट में आप लोग हो एंड आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं या फिर रिकॉन्साइल करेंगे। पहले तो मैं एनर्जी देखूंगी कि क्या रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। अगर नो आता है तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे रीडिंग, और अगर येस आता है तो क्या वो करेंगे एनर्जेटिक लेवल पे। सो आई विल चेक दैट। ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देखूंगी। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड जो हुआ था आप दोनों के बीच जिसके बाद से नो कांटेक्ट हुआ है वो सिचुएशन को आप याद कीजिए। यहाँ पे मैं 3 टैरो रखूँगी जिसमें से आपको पिक करना है एंड आई विल सी विथ ऑरेकल कार्ड कि कैसा रहेगा आगे। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं नंबर को, कार्ड को ना देखते हुए। आई विल सजेस्ट कि आप इंट्यूटिवली नंबर पिक कीजिए, कार्ड नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ जिन्होंने नंबर 1 पिक किया। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही आप देखिए। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो मेरी जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जिन लोगों ने नंबर 1 सिलेक्ट किया। ओके, यस, आपके पर्सन एनर्जेटिक लेवल पे आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे कैसा भी सिचुएशन है, बट एनर्जेटिक लेवल पे चाहते हैं रिकॉन्साइल करना। ओके, I will see what is going on with oracle card. Your person loves you and इनके feelings है। जितने भी दिन आपका no contact है, it does not matter, but yes, feelings is there. Okay. या योर पर्सन मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि वो भाग के आ जाए आपके पास और आपसे बात कर ले। अगर नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच जो है उसको स्टॉप करे। ही और शी इज़ वेरी होपफुल कि ये जो कनेक्शन है यहाँ से बहुत अच्छा कुछ ग्रो करेगा। आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से सबसे बातचीत चल रहा है, और अगर आपके बारे में किसी को नहीं पता है, एटलीस्ट फ्रेंड्स को पता है तो उनसे बात हो रहा है, और अगर नहीं, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता, देन आई विल सी वो खुद में बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। या सो डेफिनेटली वो एनर्जी है, बहुत रशिंग एनर्जी है। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग चैरियट, तो मतलब चाहते हैं, ऐसा है। या 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर। ही और शी, आई एम पिकिंग ही, सो मे बी इट्स अ ही इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट यू एंड दिस पर्सन इज़ रियली होपफुल कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और जस्ट फ्लिंग। नो, दिस पर्सन बिलीव कि यहाँ से बहुत अच्छा कुछ ग्रो कर सकता है। ओके, सो आई जस्ट से कि इनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो आई जस्ट चेक कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ करेंगे, बट नेक्स्ट 15 डेज से बहुत पहले ही करेंगे, ऐसा कुछ लेट नहीं है। बट अगर आप और इनके बीच कुछ और सिचुएशन है, अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कोई भी इट कैन बी एनीथिंग, अगर कोई और सिचुएशन आप दोनों के बीच में है,
हाँ, ऐसा नहीं कि सडनली सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। या समथिंग इज हिडन, समथिंग इज देयर, दिस पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट विथ यू हिज टाइम, हिज एनर्जी, बट ही इज़ नॉट रेडी टू बी फ्री फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। लाइक कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना है आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए, उसके लिए अभी एट दिस स्टेज रेडी नहीं है। अगर आप वो उम्मीद लगा रहे हो सो वो आपका फुलफिल नहीं होगा, बट येस बात करेंगे। ओके, so after that this person wants to figure it out, but this person is really hopeful from this situation. Yeah, pile number 1. Okay, so this is your reading. Yeah, ओके, सो जिन्होंने नंबर 2 पिक किया है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या उनकी एनर्जी रिकॉन्साइल का है। सी दिस पर्सन इज रियली रियली रिग्रेटफुल, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। गिल्ट, शेम, शर्म, मतलब एक होता है ना कि मेरे से कितना बड़ा गलती हो गया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, दैट इज आई एम ऑल्सो चैनलिंग। आपको अगर इन्होंने कुछ ब्लेम दिया है या फिर किसी और के लिए किसी और को ये चुना है, सो दैट इज ऑल्सो शेम इज देयर। रिग्रेट का एनर्जी है, लव है, शेम है, एवरीथिंग इज देयर। दिस पर्सन इज मिसिंग यू रियली रियली बैड, बट बिकॉज ऑफ द होल फसाड, बिकॉज ऑफ द होल एनर्जेटिक ब्लॉकेज, आई एम नॉट श्योर कि ये रिकॉन्साइल चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है, चाहते तो है, डेफिनेटली चाहते हैं, आई विल से येस, बट इनके जो एनर्जी है जैसे कि रिग्रेट, शेम, गिल्ट, ये सब क्या होता है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, खुद के ऊपर एंगर, तो इसके चलते आई एम नॉट श्योर कि ये तुरंत कुछ करेंगे, बट आई विल डेफिनेटली सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन रिगार्डिंग योर कनेक्शन। ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। ओके, चाहते डेफिनेटली है, एंड बहुत ही ऐसा चाहते हैं कि मतलब ये आ भी जाए, आप इनको माफ़ भी कर दो, बट इनसे तो बहुत बड़ा कुछ गलती हुआ है, ये आपको ही पता है, पाइल नंबर 2। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये आपका रीडिंग नहीं है, मतलब अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर ये आपका रीडिंग नहीं है, आप इसके स्किप कर दो। आई विल सी बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। ओके, आई विल पिक कार्ड फ्रॉम बॉटम। ओके, या ओके, दिस 2 ऑल्सो। इनके जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, पाइल नंबर 2, व्हाट आई एम सीइंग, बिकॉज आपने आपका एनर्जी शिफ्ट किया है। आपने पहले तो इनको बहुत मैनिफेस्ट किया था, मैं जो बोल रही हूँ जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये सिर्फ उनके रीडिंग है। आपने पहले इनको बहुत मैनिफेस्ट किया था, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ऐसा हो गया था कि आपको लगने लगा कि नहीं, और यहाँ पे ऐसा था कि आपके सेल्फ वर्थ पे चीज़ें आने लग गई थी। सो व्हाट यू डू, बेसिकली व्हाट यू डिड, ये पास्ट का एनर्जी है। आपने फाइनली ऐसा तो कुछ है कि कुछ अपने लिए मांगा, मे बी थर्ड पार्टी था तो अपने लिए आपने इंसाफ मांगा होगा, या फिर अपने लिए स्टेबिलिटी मांगा होगा, व्हाट एवर, आपने कुछ तो मांगा, एंड दैट इज़ द पॉइंट कि इन्होंने आपको नहीं पिक कर पाए और किसी और को पिक किया। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ है, पाइल नंबर 2, कि वो जो थर्ड पार्टी को उन्होंने पिक किया था वहाँ पे डेफिनेटली टावर मोमेंट आया है, वहाँ पे डेफिनेटली इनको कुछ पता चला है कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धोखा मिला तो मेरे बारे में सोचे, नो, also this is a divine timing, also this is related to a kind of spiritual awakening, to understanding certain things. also I am seeing कि आप सेल्फ लव में अभी हो, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करा, अपने इनर वर्क अच्छे से करा। सो आई एम सीइंग दैट योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू, बिकॉज कार्ड्स आर लाइक दोस्त, मतलब उस तरह से आए हैं। ओके, राइट नाउ क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे? मैं 15 डेज के अंदर चेक कर रही हूँ। आई टोल्ड यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सी जजमेंट, अवेकनिंग इज देयर, आई टोल्ड यू। आई टोल्ड ऑल्सो कि आप अपने पावर में आगे हैं, आप सेल्फ लव में हो। मैंने ये भी बोला कि आप खुद के लिए स्टैंड लिया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से कि 15 डेज़ के अंदर ही आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड है, और ये भी मैं देख सकती हूँ इस बारी जो भी होगा परमानेंट होगा।
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पर्सन का ऐसा थॉट है राइट नाउ आपके प्रति कि जो भी चीज़ आपके और इनके बीच है, सब ब्लॉकेज को ये ब्रेक करे एंड फाइनली वो आपको पिक करे टू प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी। ओके, जो आपने उस टाइम पे मांगा था और उनको लगा था नहीं आपको नहीं दे सकते, राइट नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, बट देयर इज सर्टेन ब्लॉकेज स्टिल एग्जिस्ट। सो 15 डेज के अंदर आई डोंट सी कि वो जो चीज़ें हैं वो हट जाएगा। इट विल टेक टाइम। वो हटाकर विथ अ प्रॉपर टू एम्ब्रेस दिस कनेक्शन इन ए प्रॉपर वे, जब ऐसा सिचुएशन बनेगा देन दिस पर्सन विल रीच आउट। सो एक तरह से देखा जाए दिस इज वेरी गुड एनर्जी। सो पेशेंस इज द की, डिवाइन टाइमिंग इज इन्वॉल्व हियर। ओके, या सो दैट इज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ रीडिंग, लाइक बस आना जाना ना हो और जो भी हो एक बारे में हो जाए। सो दैट इज स्पेशली सी, ऐसा तो सभी चाहते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग विद द 2-7। मे बी इट कैन बी पॉसिबल दैट जुलाई में इस साल के, या फिर आप जब भी रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 7 मंथ्स तक, या फिर जुलाई से लेके अक्टूबर के अंदर, जब भी आप रीडिंग देखो फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। एंड अगर आप बाद में कभी ये रीडिंग देख रहे हो स्टिल इट विल बी जुलाई टू अक्टूबर, बट ऐसा भी हो सकता है आप जब रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 7 to 10 मंथ्स तक। ओके, या आपको कुछ पता चलेगा। एंड पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं। ओके, या सो रिकॉन्साइल के लिए इनकी एनर्जी क्या है। डेफिनेटली चाहते हैं, यस है, डेफिनेटली चाहते हैं। बातचीत नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपसे बातचीत करें। ओके, यस, बट आई विल सी, मतलब ऐसा यस है कि भाग के आ जाऊं, इस तरह का यस है, बट आई विल सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, इन हिज लाइफ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन बोथ ऑफ योर, जो भी आप दोनों की कनेक्शन है इसमें क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर पाइल नंबर 3। ओके, आई विल पिक दिस। आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में इन जनरल कुछ चेंजेस होने की, या फिर मैं बोलूँ तो इनके तरफ से कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है टू एम्ब्रेस दिस कनेक्शन। राइट नाउ एनर्जेटिकली योर पर्सन वांट्स दैट चेंज, बट इन 3D एक्शन के लिए दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू मेक दैट चेंज। सो व्हाट दिस पर्सन वांट्स कि भाग के आ जाओ और सपनों की दुनिया में चला जाओ, या फिर आपको उठा के लेके, मतलब मूवी में नहीं जैसा होता कि आपको लेकर कहीं पे चल गए, वहाँ पे रह गए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, बिकॉज इन रियलिटी टू मेक दिस कनेक्शन हैपन दिस पर्सन हैज़ टू मेक सर्टेन बिग चेंज in their life, and that changes is all about cutting certain people from their life or cutting certain situation from their life. The situation may be approved by the society, or maybe that situation approved by their family. Also it can be possible that आपके तरफ से ऐसा है, दिस पर्सन वांट्स कि आपके तरफ से ऐसे कुछ पीपल है जिनको कट कर दिया जाए, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन है जो जहाँ से आप निकलो, उसके बाद आप दोनों के बीच कुछ हो पाएगा, इनको पता है इन ए प्रॉपर वे, बट राइट नाउ वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चाहते हैं आपको लेकर कहीं पे भाग जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। Basically, this pile is related to leaving a family behind. No, leaving a family in the sense I am not picking up leaving parents. No, that is not there. See, कुछ रीडिंग ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता कि रीडिंग करते वक्त क्या बोल दिया,
बट एज ए टैरो कार्ड रीडर आई वुड ओनली से जो मैं पिक कर रही हूँ। पाइल नंबर 3, यहाँ पे ऐसा है, आइदर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और आप दोनों के बीच एक हिडन कनेक्शन है, हिडन अफेयर है। आप दोनों की कनेक्शन को एम्ब्रेस मतलब प्रॉपर वे पे आने के लिए आपके पर्सन को उनकी फैमिली यानी कि उनके जो मैरिज है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन चाहते हैं आप अपने मैरिड लाइफ को पीछे छोड़े ताकि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे डेफिनेटली किसी के तरफ से मैरिज इन्वॉल्व है एंड वो पीछे छोड़ने की ज़रूरत है जो कि फैमिली के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, इनको लगता है आइदर इनको कुछ सबके अगेंस्ट जाने की ज़रूरत है, या फिर इनको लगता है आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है मैं किस बारे में बात करूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको डाउट होने लग जाए ऐसा है क्या, नहीं। ये उन लोगों का रीडिंग है जहाँ पे आपको पता है आपके पर्सन मैरिड है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है, आपका किसी और अफेयर, आपको पता है यस दिस इज द ट्रूथ, तभी ये रीडिंग आपका है। ओके, ऐसा सिचुएशन है, आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं। बट विल दे reach out in next 15 days? I will see that. Will they reach out in next 15 days? 15 days, okay. No, I will not pick this card. Okay. इट विल हैपन बट नॉट नेक्स्ट 15 डेज में नहीं है, बट ऐसा होगा। और जो होगा वो ऐसा कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी आएगा, इस सिचुएशन में जो चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है वो भी होगा। हाई चांसेस है मैरिज इन्वॉल्व हो जाए आप दोनों के बीच, मतलब मैरी करो आप लोग इन फ्यूचर, बट उसके लिए कोई सिचुएशन एंड होने की ज़रूरत है, इधर आपके साइड से या फिर इनके साइड से। और ये होगा आइदर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो लगातार या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट विल टेक 1 year टाइम बट इट विल हैपन बिकॉज द होल सिचुएशन इज हाईली स्पिरिचुअल। यस, समथिंग फियरफुल, समथिंग जो डराता है आइदर आपको या फिर आपके पर्सन को, वो चीज़ पीछे छोड़ने के बाद दिस विल हैपन एंड दिस विल समहाउ रिलेटेड टू या लिविंग अ सोसाइटी। कुछ तो ऐसा है पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा डेफिनेटली इट विल हैपन। सी आइदर आप कुछ फैमिली मतलब आपके मैरिज पीछे छोड़ोगे या फिर ये पर्सन करेगा 1 साल के अंदर, ऐसा होगा। अभी से लेकर जब भी ये रीडिंग देख रहे हो 1 साल बाद देयर विल बी अपीयल आइदर फ्रॉम योर मैरिड लाइफ और योर पर्सन's मैरिड लाइफ एंड देन द होल सिचुएशन विल शिफ्ट। And also this will happen by someone's manifestations either from your side or आपके person के side से। So what you can do at this stage, you can use amethyst for third eye chakra awakening। और उसके साथ साथ अगर आप इस चीज़ को manifest करोगे या तो finally I am seeing that after 1 year things will change for your better। but definitely मैं बोलूँगी कि आप इस टाइम पे एमेथिस्ट वेयर कीजिए एंड थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कीजिए, उसके साथ साथ मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, पाइल नंबर 3 बिकॉज दिस कनेक्शन इज हाईली स्पिरिचुअल। ओके, या दैट इज देयर, या ओके, पाइल नंबर 3। थैंक यू।